था हमने। नौ पॉइंट एक के हमने 8 सवाल कर लिए थे। अब है 9वां सवाल, देखिए। सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए माइनस ए माइनस ए, 3 बिंदु दे रखे, देखिए ए, उसके बाद कौन सा है? माइनस है माइनस है, माइनस है, माइनस अंडर रूट 3 है, माइनस अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 है ये दूसरे वाला माइनस तो नहीं है? ना। ये 3 निर्देशांक बिंदु दे रखे हैं। ये ए मानो, ये बी और ये सी। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। थोड़ा समझिए इसे। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष का मतलब, समबाहु किसे कहते हैं? जिनकी तीनों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, समान होती है, वो समबाहु त्रिभुज। अर्थात कि ये जैसे कि बिंदु भुजा ए बी सी और सी है, यदि ये बराबर होंगे तो वो क्या होगा? जैसे यहां पर देखिए, मैं चित्र बना रहा हूं, ये ए, ये बी और सी। ए के निर्देशांक क्या है? ए, बी के माइनस ए और सी के माइनस अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 है। 3 बिंदु है। हम एक एक लेंगे, जैसे कि ए और ये बी। ए माइनस ए माइनस ए, ये x1 y1 x2 y2, ठीक है ना? यहां पर देखिए ए बी सी 3 बिंदु हैं। इसे थोड़ा समझिए। हम सबसे पहले ए बी ज्ञात करते हैं। ए बी का सूत्र वही अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस सवाल में क्या है कि बीजी व्यंजक है, थोड़ा तकलीफ आ सकती है आपको, पर आनी नहीं चाहिए। तो गणित के रूल्स के हिसाब से चलो, कभी भी तकलीफ नहीं आएगी। x2 का मान कितना है? माइनस है, ये माइनस का माइनस, ये क्या है? y का मान, x2 का मान माइनस है, इसका मान a, ये स्क्वायर प्लस y2 कितना है? माइनस है, माइनस y1 कितना है? a, माइनस ये a, ठीक है। इसका भी स्क्वायर, ए बी बराबर अंडर रूट माइनस है और ए कितना हो गया? माइनस का 2 है प्लस माइनस का 2 है स्क्वायर। ए बी बराबर 2 दूनी 4 ए स्क्वायर प्लस ये भी कितना? 4 ए स्क्वायर। ए बी बराबर 4 न 4 8 ए स्क्वायर। ए बी बराबर, इसको लिख सकते हैं अपन 8 को 4 इंटू 2 ए स्क्वायर। ए बी बराबर 4 का वर्गमूल कितना हो गया? 2। ए का वर्गमूल कितना हो गया? ए स्क्वायर का वर्गमूल ए, और 2 का वर्गमूल निकल नहीं सकता है, तो क्या लिखो? अंडर रूट 2। तो ए बी बराबर कितना आ गया? 2 है अंडर रूट 2। हमें ये देखना है कि बाकी की सभी जो त्रिभुज की भुजाएं क्या इतनी आती है। अब देखिए दूसरा लीजिए बी सी, ये बी और सी। बी का मान कितना है? माइनस है और माइनस है, इसका मान माइनस अंडर रूट 3 है और अंडर रूट 3 है, ठीक है। बी सी ज्ञात करना, वही सूत्र, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बी सी बराबर, ये क्या है हमारा? x1 y1 x2 y2, ठीक है। x2 का मान कितना है? माइनस अंडर रूट 3 है माइनस x1 का माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का a स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? अंडर रूट 3 है माइनस y1 कितना है? माइनस है, तो क्या हो जाएगा? प्लस a। इसका क्या हो गया? स्क्वायर। अब इसी का इसी से गुणा करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना है।
हम इसको थोड़ी देर के लिए जैसे माइनस अंडर रूट 3 है प्लस है, जिसको यू लिख सकते हैं अपन, ये लिख देते हैं अपन ए माइनस अंडर रूट 3 है। ये आगे था, ये पीछे था, हम लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए इसका गुणा कीजिए, ये गुणा टेढ़ा काम है थोड़ा। ए का ऐसे गुणा करो ए स्क्वायर, ए का गुणा माइनस अंडर रूट 3 ऐसे किया तो अंडर रूट 3 ए स्क्वायर, उसका सूत्र वाले 2 से गुणा करो, -2 अंडर रूट 3 ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 ए का अंडर रूट 3 ऐसे गुणा करो। हाँ, अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 से किया तो 3, ए का गुणा ऐसे किया तो ए स्क्वायर, तो 3 ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 ए का अंडर रूट 3 ऐसे गुणा करो 3 ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 ए का ऐसे गुणा करो अंडर रूट 3 ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, उसके सूत्र के 2 से गुणा करो 2 अंडर रूट 3 ए स्क्वायर प्लस ए का गुणा किया ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर जो कट सकते हैं वो काट दो, जैसे ये और ये क्या हो गए, कट गए। तो BC बराबर ए स्क्वायर और 3 ए स्क्वायर कितना हो गया, 4 ए स्क्वायर, 3 ए और ए स्क्वायर 4 ए स्क्वायर, तो BC बराबर कितना आ गया, अंडर रूट 8 ए स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, जैसे अंडर रूट 8 ए स्क्वायर को क्या लिखा था, 2 ए अंडर रूट 2, तो क्या लिख दिया 2 ए अंडर रूट 2, तो BC आ गया ये। BC के बाद तीसरा कौन सा है, C ए, C का मान कितना है, माइनस अंडर रूट 3 ए अंडर रूट 3 ए स्क्वायर, इधर से इसका मान ए का मान ए और ए, वही सी ए ज्ञात करना है, सूत्र में लिख नहीं रहा उसमें, ठीक है ना। ये x1, ये y1, ये x2 और y2। सी ए का मान क्या होगा, x2 माइनस x1, x2 क्या है a, माइनस 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 प्लस हो जाएगा अंडर रूट 3 है प्लस y2 कितना है a माइनस अंडर रूट 3 है स्क्वायर। सी ए बराबर देखो a प्लस अंडर रूट 3 a का स्क्वायर क्या किया था, a प्लस अंडर रूट 3 a का स्क्वायर हमने ये किया था, इसको वैसा वैसा लिख दूं मैं, तो इसको आगे का लिखना पड़ेगा, जैसे a स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3 a स्क्वायर प्लस 3 a स्क्वायर प्लस a माइनस अंडर रूट 3 a स्क्वायर को ये लिखा था, तो ऐसा कैसा लिख दो, a स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3 a स्क्वायर प्लस 3 a स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसके आगे सी ए बराबर, यहां पर जो कट रहा है वो क्या करो, काट दो, इसको और इसको क्या करो, काट दो। एक मिनट में हाँ, यहाँ पर ये दोनों काट दिया, देखो ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना हो गया, 2a स्क्वायर, 3a और 3a, ऐसे कैसा हो गया ये, तो बराबर ही आएगा, कैसे आएगा, तो बराबर ही आएगा 6a स्क्वायर, फिर दोनों प्लस हाँ हाँ 6a स्क्वायर, राइट 6a स्क्वायर, सी ए बराबर दोनों को जोड़ लो कितना हो गया 8a स्क्वायर, तो सी ए बराबर कितना हो गया, इसे कैसे लिख सकते हैं 2a अंडर रूट 2। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, अतः यह एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना, ये हो गया आपका सवाल नंबर 90। अब सवाल नंबर अगला देखिए, सवाल नंबर 10वां। अब ये अलग टाइप के सवालों का दौर स्टार्ट हो गया है। सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है, देखिए एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, -5 और 2 और -3 से समान दूरी पर हो। सर सारे का वाला है। हाँ 10वां तो वो है, सीधे के बिंदु 1 1 -1 तो 3 -3 सारे। हाँ चलो 10वां ये सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 1 और बोलना -2 7 -2 7 3 -3 3 -3 -3 एक सरेख है। क्या कह रहा है सवाल, ये आप ये कह रहा है सवाल
कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 1 माइनस 2 7 और 3 माइनस 3 क्या सरेख है। देखिए सरेख का मतलब होता है एक रेखा में यदि कोई भी तीन बिंदु इस प्रकार से तीन भुजाओं में से दो भुजाओं का मान यदि किसी बड़ी भुजा के बराबर आ जाए तो इसका मतलब वो सरेख होता है, एक पंक्ति में होता है, कोई आकृति नहीं बनती है। तो यहां पर हम देखते हैं जैसे कि ए बी, सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी, ए और ये बी, ए का मान 1 और 1, बी का मान -2 और 7, ठीक है। x1 y1 x2 y2, ए बी बराबर x2 माइनस x1 तो -2 -1 स्क्वायर, y2 7 माइनस y1 1 स्क्वायर, ए बी बराबर -2 और 1 कितना हो गया, -3 का स्क्वायर, 7 में 1 गया तो 6 का स्क्वायर, ए बी बराबर -3 का गुणा किया तो -3 से 9 प्लस 6, ए बी बराबर सर वो 36 और 9 कितना हो गया 45, ए बी बराबर इसको 45 को किसे लिखा जा सकता है 9 इंटू 5, ए बी बराबर 9 का वर्गमूल 3, 5 का अंडररूट 5, तो ए बी कितना आ गया, ए बी बराबर 3 अंडररूट 5। अब यहां पर देखिए दूसरी भुजा है कौन सी है, ए बी हो गया तो बी सी, बी कितना है -2 और 7, सी कितना है 3 माइनस 3, बी सी ज्ञात करना, आप सूत्र वही, ये x1 y1 x2 y2, x2 कितना है 3 माइनस क्या हो गया ये प्लस का 2 स्क्वायर, y2 कितना है -3, ये -7 का स्क्वायर, बीसी बराबर 3 और 2 कितना हो गया 5 का स्क्वायर, प्लस -3 -7 -10 का स्क्वायर, बीसी बराबर -5 का स्क्वायर कितना 25, 10 का स्क्वायर 100, बीसी बराबर इसको लिखा जा सकता है 125, 125 को कैसे लिख सकते हैं 25 इंटू 5, बीसी बराबर 25 का वर्गमूल 5 और 5 का वर्गमूल अंडररूट 5 मात्रक, ये आ गया बीसी। अब उसके बाद तीसरी भुजा कौन सी होगी, सी है, सी का मान कितना है 3 -3 और ए का मान 1 x1 y1 x2 y2, चलिए सी ए बराबर x2 माइनस x1, x2 कितना है 1 माइनस x1 3 स्क्वायर, y2 कितना है 1 माइनस प्लस 3 स्क्वायर, सी ए बराबर -3 में 1 गया तो माइनस का 2 स्क्वायर, 3 और 1 4 स्क्वायर, सी ए बराबर -2 का -2 से गुणा किया तो 4 का 4 से गुणा किया तो 16, सी ए बराबर 16 और 4 कितना हो गया 20 को कैसे लिखा जा सकता है 5 इंटू 4, सी ए बराबर 4 का वर्गमूल 2 अंडररूट 5, तो सी ए कितना आ गया 2 अंडररूट 5 मात्रक। तीनों भुजाओं की लंबाई आ गई, जैसे ये कितना आ गया 3 अंडररूट 5, 5 अंडररूट 5, 2 अंडररूट 5, इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, तो ये वाली संख्या सबसे बड़ी है 5 अंडररूट 5, जिसकी आगे वाली संख्या बड़ी होती है वो हमेशा सबसे बड़ी संख्या, तो ये 5 अंडररूट 5 आएगा, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है बीसी, सबसे बड़ी भुजा क्या बीसी का मान बाकी दो भुजा ए बी प्लस सी ए के बराबर है, बीसी का मान कितना है 5 अंडररूट 5, ए बी का मान कितना है 3 अंडररूट 5 प्लस सी ए का मान कितना है 2 अंडररूट 5, ये 5 अंडररूट 5 का 5, 3 अंडररूट 5 और 2 अंडररूट 5 जोड़े तो 5 अंडररूट 5, तो इसका मतलब इसकी सबसे बड़ी भुजा बाकी की दो भुजाओं के मान के बराबर है, अतः यह क्या है सरेख है, अतः यह क्या है सरेख है। क्लियर, इसमें से नाम
सवाल नंबर अब है 11वां। कौन सा? 11वां। सवाल 11वां क्या कह रहा देखिए, यदि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो दो बिंदु -2, -5 और 2, -3 से बराबर दूरी पर हो। जैसे कोई बिंदु एक्स अक्ष पर P बिंदु है, एक्स अक्ष पर P बिंदु है, एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु का y का मान हमेशा क्या होगा? 0। कल बताया था मैंने, जैसे P बिंदु है तो x का मान तो x वाला तो x और y का मान कितना होगा? 0। x अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा, मैंने कल ही बताया था, x अक्ष पर स्थित हर बिंदु में y का मान हमेशा क्या होगा? 0। y अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु में x अक्ष का मान हमेशा क्या होगा? 0। ये मैं कल बता चुका था। क्या यह बिंदु इन दो बिंदुओं से, जैसे एक बिंदु है -2, -5, -2 और -5, दूसरा बिंदु है B 2 -3 2 -3, 2 -3, अर्थात कि P से A की दूरी और P से B की दूरी क्या बराबर है, ये सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है PA बराबर PB। ठीक है, मैं ये काम करूँ यदि यहाँ PA स्क्वायर कर दूं और यहाँ PB स्क्वायर कर दूं, चल जाएगा? ये PA स्क्वायर और PB स्क्वायर करने से इससे दो बिंदुओं के बीच में दूरी ज्ञात करने का जो अंडरवुड वाला सूत्र है, अंडरवुड क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो PA स्क्वायर, इसका सूत्र वही x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। इसका सूत्र भी क्या रहेगा? x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ठीक है, अब यहां देखिए PA, थोड़ी देर के लिए इसे देखिए, ये x1, ये y1, ये x2 और y2। सवाल क्या कह रहा देखिए, हाँ, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए समान दूरी पे स्थित है। अब यहाँ पर देखिए x1 y1, x2 y2, x2 कितना है यहाँ पर? -2, x1 कितना है? x, इसका क्या कर दो? स्क्वायर, प्लस y2 कितना है? -5, माइनस y1 कितना है? 0 स्क्वायर। इसको पहले सॉल्व कर लेते, ठीक है ना? -2 माइनस x, या दोनों जगह क्या दे रखा है? माइनस माइनस दे रखा है। तो अपन एक काम करें, इस माइनस को क्या करें? उड़ा दें। क्या करते हैं अपन? उड़ा देते हैं। तो इसको 2, ये रहेगा 2 प्लस x का स्क्वायर, माइनस बाहर कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या रहेगा? 2 प्लस x का स्क्वायर, -5 भी 0 गया, कितना रहा? -5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, 2 प्लस एक्स का 2 प्लस एक्स से गुणा करो, 2 दूनी 4, 2 का गुणा एक्स से किया तो 2x, उसका सूत्र वाले 2 से गुणा किया तो 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, 5 5 25, ये हो गया। अब ये देखिए, हाँ माइनस से तो देखो, दो संख्या माइनस हो तो इसको प्लस किया जा सकता है, उस माइनस को इंक्लूड नहीं करे तो भी क्या हो सकता है? चल सकता है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है ना? अब यहाँ पर देखिए 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 और 4 कितना हो गया? 29। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर x2 कितना है? -2, ये माइनस कॉमन निकाल देता हूँ। तो x1 कितना है? माइनस का x स्क्वायर, y2 कितना है? -5, और सॉरी गलती। अब पहले PA ज्ञात कर रहे थे, अब क्या ज्ञात करना है? PB। ये x1 y1, तो ये क्या हो जाएगा? x2 y2। यहाँ पर देखिए x2 कितना है? 2 माइनस x1 कितना है? 0, तो x स्क्वायर प्लस y2 कितना है यहाँ पर? -3, माइनस y1 कितना है? 0, ये स्क्वायर, इसका इसी से गुणा करो, 2 दूनी 4, 2 का गुणा -x किया 2x, उसका सूत्र वाले 4 से किया तो 4x प्लस x का गुणा x से किया तो x स्क्वायर, -3 में 0 गया तो -3 का स्क्वायर 9। यहाँ पर देखिए जोड़ लो इसे,
एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 9 और 4 कितना हो गया 13, ये हो गया। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए ये सभी संख्या इधर ले आओ, 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 29, इधर से माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4 इधर आके 29 को अपन उधर भेज देते इसलिए यहां नहीं लिखते। ठीक है ना, सिर्फ एक्स एक्स वाली संख्या को इधर लाओ, 4x स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x इधर आके प्लस का 4x बराबर इधर कितना रहा 13 और इधर प्लस का 29 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 29, ये नहीं था 25 और 4 29, ये एक्स एक्स वाली संख्या इधर ये वाली इधर ले आया, इस 29 को उधर भेज दिया। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया कट गया, यहाँ 4x स्क्वायर नहीं होगा, 4 क्या है स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है नहीं। हाँ स्क्वायर नहीं, 4x और 4x कितना हो गया 8x, 29 में 13 घटाओ माइनस का 16, माइनस का 16, x बराबर माइनस 16 बट्टा 8, 8 दूनी 16, x बराबर कितना मान आ गया इसका 2, x का मान कितना होगा माइनस का 2, तो ये इस x का मान कितना आ जाएगा माइनस का 2। इज इट क्लियर। अब इसी प्रकार वो y एक्स वाला पूछेगा, क्या पूछेगा आपको y एक्स वाला। जैसे अगला सवाल है देखिए, y एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -5 -2, किस अक्ष पर y एक्स पर, सवाल नंबर 12 देखिए, y एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, y एक्स पर कोई भी बिंदु होगा जैसे P बिंदु, y एक्स पर x का मान हमेशा कितना होगा 0 और ये y, ठीक है। ये किस किस से समान दूरी पे है -5 और -2, कोई बिंदु है जैसे ये A -5 और -2 और B बिंदु 3 और 2, 3 और 2, 3 और 2 से समान दूरी पे है, 3 और 2 से समान दूरी पे है। तो जैसे मैंने अभी किया वैसे कैसे ये मुझे आप करके बताओ, ठीक है ना, फिर मैं करता हूं। अब देखिए सवाल ये y एक्स पर कोई बिंदु है उसके x का मान कितना होगा 0, क्या ये बिंदु a और b से समान दूरी पर है पहले जैसा ही, तो पी ए बराबर पी बी सिद्ध कीजिए। ठीक है, इसको लिख सकते हैं पी ए स्क्वायर बराबर, दोनों के ऊपर क्या कर दिया स्क्वायर, उसका भी सूत्र है x2, ऊपर से अंडर रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा का स्क्वायर, ये भी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ देखिए x1 ये y1, ये क्या x2 और ये y2, x2 कितना है -5 माइनस x का मान कितना है 0 ये स्क्वायर, y2 कितना है -2 माइनस y1 का मान नहीं, प्लस का 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये y2 कितना है -2 प्लस y ये स्क्वायर बराबर -5 में 0 गया तो -5 का स्क्वायर, ये इसको ऐसे लिखा जा सकता है माइनस का तो ये प्लस का, क्या इसका ही तो है माइनस का माइनस, y2 का मान कितना है -2, -2 और माइनस का माइनस y1 का मान y, ठीक है ना। ये दोनों माइनस है तो माइनस को हटा सकते हैं अपन, इसको +2 और y मान के कर लेते हैं। ठीक है, 2 दूनी 4 स्क्वायर, 2 का गुणा y से किया 2y, सूत्र वाले 4 से किया 4y प्लस y का स्क्वायर बराबर -5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 25 और 4, इन दोनों को जोड़ लू, सीधा जोड़ लू 25, 5 का पर लिख ही देता हूँ, बाद में देखोगे तो कहां से आया लिखोगे 4y प्लस वाई स्क्वायर, इसको जमा के लिख रहा हूं मैं y स्क्वायर प्लस 4y, 25 और 4 29, ठीक है। अब x ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो ये क्या हो जाएगा अब x2 y2, p क्योंकि p भी ज्ञात कर रहे हैं, तो
तो x2 का मान कितना है यहाँ पर 3 माइनस x1 का मान 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है y स्क्वायर 3 में से 0 गया तो 3 का स्क्वायर इसका कीजिए 2 दूनी 4 2 का गुणा माइनस y से किया 2 y उसका सूत्र से किया तो माइनस का 4y प्लस y स्क्वायर 3 किया 9 प्लस 4 माइनस 4y प्लस y स्क्वायर इसको जमा कर दूं y स्क्वायर माइनस 4y 9 4 कितना हो गया 13 y वाले लोग को इधर ले आओ y स्क्वायर प्लस 4y माइनस का y स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का 4y 13 का 13 प्लस का 29 इधर आके माइनस का 29 y से y कट गया 8 y बराबर 29 में 13 गया तो 16 माइनस का तो माइनस 16 बटा 8 y बराबर कितना जाएगा माइनस का 2 ठीक है। अब देखिए तेरहवां सवाल आप करके लाओगे कौन सा इसको पोज कर दो मैंने पोजो कर दे बस